ओके तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इसमें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ऐसे लिख लो, कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ओनली। ठीक है ना, ऐसा थियरी तो कुछ इसमें है नहीं, क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा मैं। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x minus y plus 2 equals to 0. You have to find the area bounded by these two curves. तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कर्व क्या है। तो क्वाड्रेटिक इन y, लीनियर इन x क्या होता है हमारा, पैराबोला। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इन x, लीनियर इन y, पैराबोला। तो दो बोथ आर द पैराबोला, एक होगा अपना हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। तो क्या किया, इसको पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के उसमें कन्वर्ट किया, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। If you want to plot this parabola, तो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप में। तो फॉर दैट आई नीड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इन दोनों के टर्म के हिसाब से मैंने क्या लिखा इसको, चलो इधर लिख लेता हूं, y माइनस 1 का स्क्वायर, इधर से 1 एक्स्ट्रा जनरेट हुआ तो माइनस 1 प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब माइनस 1 प्लस 5, इसको मैं माइनस 4 प्लस 4 कर देता हूं, यही प्लस 4, और इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाके लिख रहा हूं। तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है ना, दिस इज द कर्व 1। कुछ नहीं, मैंने रीअरेंज किया टर्म्स को, बस कर्व तो वही रहेगा। सिमिलरली आई विल डू इट हियर आल्सो। तो इन दोनों टर्म्स को देख के आई विल मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, 1 एक्स्ट्रा आ गया, माइनस 1 माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 माइनस 1 इज 1, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं 1 और उस टर्म को उधर ले जाता हूं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्व 2। अब क्या कि तुम इन दोनों को प्लॉट करोगे, तो चलो एक बार प्लॉट कर ही लेते हैं। इधर मैं प्लॉट कर रहा हूं, सी कम करते हैं, इसको रब करके मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, यू जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन, अगर कॉपी नहीं किया हो क्योंकि मैं रब करने वाला हूं, ठीक है, तो तुम लोग इसको कॉपी कर लो। तो एक तो कर्व है मेरा y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1, और एक है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। तो देखना क्या किया, दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पैराबोला। चलो पहले ये करते हैं। तो y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स x1। तो इसका नेचर कैसा होगा, इस टाइप का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप, बट नेगेटिव है तो पलट जाएगा, हॉरिजॉन्टल पैराबोला फ्लिप हो जाएगा, और वर्टेक्स कहां जाएगा, माइनस 1 पे। तो लेट्स से दिस इज माइनस 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज माइनस 1। तो वर्टेक्स विल बी दिस एंड इट इज हॉरिजॉन्टल फ्लिप्ड। तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट इसको हटा देता हूं। अब देखना कर्व मेरा हो जाएगा, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हुआ। ओके डन। ये पॉइंट भी निकाल सकते हो तुम, y को 0 पुट करके, यू विल गेट x इज, y को 0 पुट किया तो 1 माइनस 5/4, उसकी जरूरत नहीं, बट एक बात बता रहा हूं मैं तो। ठीक है, दिस इज द पैराबोला दिस। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस वन। सो दिस इज व्हाट, इस टाइप में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप। तो ये क्या होता है, अपवर्ड, सॉरी वर्टिकल पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, एंड इसके भी वर्टेक्स कहां है, माइनस 1,1। तो माइनस 1,1 इज दिस। तो इसको पैराबोला को बनाऊंगा तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनेगा ये। नाउ यू कैन सी कि एरिया बाउंडेड कितना हो गया हमारा, दिस इज द एरिया बाउंडेड। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, अगर मैं विदाउट दिमाग खर्च करे करूं तो कोई नहीं, मैं अपर कर्व दिस माइनस लोअर कर्व कर देता हूं और इंटीग्रेशन कर देता हूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू -1। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। बट क्या है कि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर अब हम ऑब्जर्व करें क्लियरली, ध्यान से देखो कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। तो बेसिकली इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। एक पैराबोला मेरा ये हो जाएगा और एक पैराबोला मेरा ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इफ आई शिफ्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस
एट दिस पॉइंट, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट करने से एरिया थोड़ी शेप थोड़ी चेंज होगा, वो कर्व तो वहीं रखे हुए हैं, वहीं चिपका दिए मान लो ऐसे, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस उठा के मैं इधर लेके आया, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ऐसे बोल लो, या फिर मैथमेटिकली याद हो तो जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था कोऑर्डिनेट एक्सिस में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, याद करो तो हमारा ऐसा आता था एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू प्लस अल्फा एंड वाई ओल्ड इज इक्वल टू वाई न्यू प्लस बीटा, वेयर अल्फा बीटा क्या होते थे हमारे नए कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के, ठीक है ना, मतलब क्या बोलते थे ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, ऐसा होता था सिनेरियो, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, तो ये मेरे ओल्ड एक्सिस है, तो मैंने इधर शिफ्ट किया, दिस इज माय अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज माय एक्स न्यू, दिस इज माय वाई न्यू, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन को 1 कॉमा -1 पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो अल्फा इज 1 एंड बीटा इज -1, सॉरी अल्फा इज -1 बीटा इज +1 बिकॉज एक्स इज -1। तो अगर ऐसे सोचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी करेक्ट आएगा। तो अब क्या करें, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगी, तो हम क्या रखेंगे, एक्स ओल्ड की जगह एक्स न्यू -1 रखेंगे, तो मैंने पुट दिस डाटा ओवर हियर, तो x प्लस x -1 + 1 इधर x स्क्वायर आ जाएगा, और y +1 रखूंगा इधर, तो y +1 - 1 y स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? या फिर डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हैं, सिंपल IQ से कि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठा के इधर रख रहा हूं, बस उससे एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज कर रहे हैं। अब ये जो क्वांटिटी है, अब ये तो हमने अभी स्टैंडर्ड में देखी है, अब कोई बोलेगा सर ये तो इस साइड है, हमने उस साइड का देखा था, वो तो सिमेट्री से सेम होगा ना। अगर मान लो ये पैराबोला अगर y² = -4x है, तो इधर वाला पैराबोला ऐसा होता है, हमने ये वाला देखा था y² = 4x टाइप, तो नेगेटिव से केवल फ्लिप हो गया है, उस एरिया में थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो मैंने बोला जैसे अपन ने उधर किया था, किधर अभी जो स्टैंडर्ड पैराबोला बताया था, तो वैसे ही हम इसको देख लेते हैं, y² का कोफिशिएंट 1 बनाते, तो 1 तो ऑलरेडी है, सो दिस ऑफ कोर्स नेगेटिव को भूल जाएंगे, नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू x² का कोफिशिएंट 1, तो इधर ऑलरेडी 1 है, दिस इज 1, तो 4 × 1 / 3, तो आंसर इज 4/3। क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं किया है ज्यादा, हमने ये बोला है सिंपली कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठा के इधर रख दिया, या फिर उल्टा बोल लो, इस कर्व को उठा के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेके आए, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इस कर्व को उठा के मैं इस एक्सिस पे लेके आ गया, ओरिजिन पे लेके आ गया इस वर्टेक्स को, दोनों पैराबोला के वर्टेक्स को। अब ऐसा नहीं कर सकते एक पैराबोला उठाओ एक वहीं रहने दो, फिर तो एरिया बाउंडेड डिफरेंट हो जाएगा। हम पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब ये पूरा का पूरा दोनों कर्व उठा के ओरिजिन पे रखना है, ऐसा बोल लो, या फिर उससे बेटर क्या है, ओरिजिन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं ओरिजिन पे लेके गया, मतलब इसके वर्टेक्स पे लेके गया। क्लियर हुआ? और फिर मैंने वाला कंसेप्ट यूज कर लिया, स्टैंडर्ड पैराबोला वाला, ठीक है ना, x² का कोफिशिएंट 1 बनाया, फिर y का जो कोफिशिएंट है दैट थिंग इनटू इधर y² का कोफिशिएंट 1 बनाया, इधर जो लिखा है x के साथ, लीनियर फंक्शन ऑफ x के साथ, दैट थिंग डिवाइड बाय 3, तो 1 × 4/3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज स्मार्ट क्वेश्चन, थोड़ा मतलब स्मार्ट तरीका होगा, अगर वैसे करोगे तो विदाउट शिफ्टिंग तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यू कैन ट्राई फॉर योर प्रैक्टिस, बट दिस इज प्रेफरेबल। ओके, चलो तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं शिफ्टिंग पे, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। देखना एक और क्वेश्चन है, स्मॉलर एरिया एनक्लोज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्मॉलर एरिया enclosed by 9x² plus 4y² minus 36x plus 8y plus 4 = 0 and line 3x plus 2y = 10। ठीक है ना, करो एक बार, कीपिंग दैट इन माइंड कि हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको प्लॉट करना है, बट इसको ये तो क्या 2 डिग्री अपना जनरल 2 डिग्री कर्व है, तो ये तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह उस समय कुछ होगा, सर्कल तो होगा नहीं क्योंकि x² y² का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इट मे बी एलिप्स और हाइपरबोला। हाइपरबोला भी नहीं होगा बिकॉज x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट नेगेटिव एक दूसरे का नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या बचता है, ये एलिप्स बचता है शायद, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको पहले टर्म्स को रीअरेंज करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। तो 9x² और -36x का, पहले तो 9 कॉमन लिया, तो हो गया x² - 4, देखो, प्लस फिर इन दोनों में 4y² और 8y में 4 कॉमन लिया, तो हो गया y² + 2y
और ये हो गया हमारे, ये चारों टर्म होगा +4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इलिप्स आने वाला है। कैसे आएगा आप देखो, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में, ये 4x है, ठीक है ना, 4x है, ठीक है। तो ये हो गया 9 टाइम्स x - 2 का स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर आया, -4x आया, +4 अंदर एक्स्ट्रा आ गया, +4 अंदर आया मतलब ओवरऑल 36 ऐड हुआ, तो -36 प्लस इधर से 4 टाइम्स y + 1 का स्क्वायर, और इधर से y स्क्वायर आया, 2y आया, +1 आया, तो 1 × 4 4 एक्स्ट्रा आ गया, -4 +4 इक्वल्स टू 0। तो ये -4 से 4 कैंसिल, ये 36 उधर लेके जा रहा हूं मैं, ये 36 इधर लेके गया। अब क्या करें, 36 को डिनोमिनेटर में लेते हैं, उधर 1 बनाते हैं हम। स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टाइप। तो ये लिख लिया x - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वो 36 नीचे लेके आया और ये 9 उसके नीचे लेके गया, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 4 प्लस y + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 9 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा, कन्वर्ट हो गया। अब दिख रहा है इसमें कि b जो है वो a से बड़ा है, इसका मतलब ये वर्टिकल एलिप्स होगा। तो वर्टिकल एलिप्स होगा तो लोकेट कर लेते हैं एक बार, देखो ध्यान से देखना भाई। सेंटर क्या होगा, 2, -1, तो सेंटर इज 2 और ये -1 2, तो ये हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया, ठीक है, दिस इज द सेंटर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको प्लॉट किया, तो ये हमारी विड्थ 2 है, ओके, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा वर्टिकल पैराबोला बनेगा। तो उसके पहले मैंने क्या किया, एक बार ये लाइन और प्लॉट किया, इस लाइन को और प्लॉट कर लिया, उसके बाद उस इलिप्स को बना लेते हैं। तो इस लाइन को जब प्लॉट करोगे तो तुम्हारा x इंटरसेप्ट कितना आएगा, 10/3, y को 0 पुट करोगे तो 10/3 विल बी समथिंग हियर, 10/3, और हमने अगर x को 0 किया तो y इज 5, तो 5 विल बी समथिंग लाइक हियर। तो अब हमने इसको ज्वाइन किया एक बार लाइन को, पहले लाइन बना लेते हैं फिर हम कर्व बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा लाइन। अब तुम क्या करो, एक काम करो, मैं इलिप्स बना देता हूं, ठीक है ना, इलिप्स बना देता हूं पहले। ये मेरा वर्टिकल इलिप्स बनेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि ऐसा कुछ तो बन रहा है, थोड़ा फिगर अजीब लग रहा है, ठीक है। जस्ट सी कि इलिप्स इस और इस पॉइंट से पास करेगा, दैट यू कैन वेरीफाई। कैसे, जैसे मैंने लगा ये क्या है 0,5, तो 0,5 इसमें रखोगे तो ये 0, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर विच इज 4/4 1 प्लस, और इधर 0,5 है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, गलत आ रहा है क्या, 3x + 2y = 10, नहीं ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट से पास नहीं करेगा, ये गलत बना दिया, ठीक है ना, गलत बनाया ये, इस पॉइंट से पास नहीं करेगा। चलो हम तो इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। इसको आई विल रिमूव इट, दोबारा बनाते हैं। चलो प्रॉपर प्लॉट करते हैं, पहले मैं सोचा था थोड़ा रफ बनाते हैं, चलो प्रॉपर प्लॉट कर लेते हैं। तो इलिप्स को कैसे प्लॉट करते हैं, तो देखो हमारा ये कितना है, a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, तो a is 2 b is 3। तो हमारा अगर इलिप्स जो होता था उसमें क्या होता था, ये अगर 0,0 है तो ये होगा हमारा b 0,b एंड दिस इज 0,-b, और सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा a,0 एंड दिस इज -a,0। अब प्लॉट कर लेते हैं ऐसा करके। तो वर्टिकल है तो 2 यूनिट्स इधर, तो मतलब इधर से 2 यूनिट्स का है, तो मतलब ये होगा हमारा 4, इधर आएगा पैराबोला का एक पॉइंट, और 2 यूनिट्स इधर, तो ये ऑलरेडी 2 है, तो इधर मेरा इससे पास करेगा, तो मतलब ये और ये एक्सट्रीम पॉइंट होंगे विड्थ वाइज। वर्टिकल वाइज देख लेते हैं, तो b 3 है, तो इससे 3 यूनिट्स ऊपर, ये ऑलरेडी 1 है, तो 2 यूनिट्स ऊपर जाएगा इधर, और 2 यूनिट्स इसके नीचे, तो मतलब -1 है तो -3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा इलिप्स बन गया ऐसा। चलो बना देता हूं दूसरे कलर से। इलिप्स विल बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा बेकार लग रहा है देखने में, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, दिस इज द इलिप्स। अब हम लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइन प्लॉट करेंगे तो देखना क्या हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मतलब डेफिनेटली सिमेट्री वगैरह, मैंने पहले भी बोला सिमेट्री वगैरह पे थोड़ा फोकस करने का। अब इस लाइन को मैंने देखा क्या ये इस वर्टेक्स से पास कर रही है,
तो ये वर्टेक्स क्या है 2,2, तो पुट करो 2,2 इसमें, 2 3 6 3 2 6 6 प्लस 4 10 10 इज इक्वल टू 10, मतलब स्ट्रेट लाइन इधर से पास कर रहा है। सिमिलरली मैंने बोला क्या स्ट्रेट लाइन इससे पास कर रहा है, इससे सॉरी इससे नहीं बोल रहा हूं, इससे पास कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, सेम ओरिजेंटल लाइन, तो x इज माइनस x इज 4, एक मिनट इधर हमने विड्थ ये 1 है, एक मिनट ये 2 है और ये 2 है, तो ये 2 से 2 ये हो गया 4 कॉमा -1, तो 4 कॉमा -1 इसमें रखा, तो 4 3 12 12 माइनस 2 इज 10, ऑल परफेक्ट एडजस्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। अब उसने क्या बोला है, स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड, दैट मींस वी हैव टू फाइंड एरिया दिस वन, ये वाला एरिया, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, ज्यादा दिमाग खर्च किए हुए अपन ने इधर से ये इस वाले ब्रांच की डेफिनेशन निकाली, ये टर्म को उधर लेके गए y आ जाएगा, वो y माइनस स्ट्रेट लाइन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम 2 से लेके अपना 4 तक, 2 से लेके 4 तक उसका इंटीग्रेशन कर दिया, आ जाएगा, बट दैट विल बी वेरी कैलकुलेटिव। अब थोड़ा स्मार्ट तरीका देखना, बहुत ही स्मार्ट तरीका है, बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका है। क्या है, अब हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठा के इस पे रख दिया, इसके सेंटर पे, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठा के इधर रख दिया, या फिर ऐसे बोल दो इस इलिप्स को उठा के इधर रख दिया। तो अब मैं नया फिगर बना रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, इवन फॉर एडवांस दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस में कैलकुलेशन कम करवाते हैं वो लोग, दिमाग ज्यादा लगवाते हैं। तो व्हेन आई विल शिफ्ट, तो इलिप्स तो मेरा ऐसा होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा ना वो ऐसा होगा, दिस इज द बाउंडेड एरिया। अब इसको निकालने के भी कई तरीके हैं, एक तरीका तो वही इंटीग्रेशन वाला ही है, ऑफ कोर्स इधर इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ है क्योंकि शिफ्टेड है ना। एक तरीका तो क्या है, मैं अब इसको इसकी अब इस इलिप्स की इक्वेशन में लिख सकता हूं इस फॉर्म में, अभी जो प्रेजेंट फॉर्म दे रखा है इसके हिसाब से इसकी इलिप्स की इक्वेशन हो गई x² / 4 प्लस y² / 9 = 1। ऑफ कोर्स इधर से y निकालना आसान होगा एज कंपेयर टू इधर से, तो मैंने बोला एक तरीका तो क्या है, उधर से y निकाल लो, उसको इंटीग्रेट कर दो, वो माइनस दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एंड ये लाइन की इक्वेशन भी इजी हो जाएगी। ये क्योंकि देखो जब मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूं या फिर कर्व को शिफ्ट कर रहा हूं, तो लाइन भी उठा के रख रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा का ऐसा पिक्चर, तो वो कर्व माइनस दिस लाइन। अब ये नया लाइन क्या होगा, या तो वही वाला कंसेप्ट लगाओ कि x old is equal to x new plus alpha और y old is equal to y new plus beta। अदरवाइज ऐसे बोलो कि हमें ऑलरेडी ये पता है ना, दिस इज व्हाट, अगर विड्थ इधर 2 है तो दिस इज 2,0 एंड दिस इज 0,3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, x/2 plus y/3 = 1, ऐसे लिख लो। नहीं तो जो इक्वेशन दी थी उसमें क्या करो, x की जगह लिखो x plus alpha, y की जगह y plus beta, where alpha is 2 and beta is -1, ऐसे कर लो, you will get the same thing, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुम्हारा प्रीवियस कोऑर्डिनेट वाला भी पार्ट रिवाइज हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इसमें लगाया, वो बेटर होगा एज कंपेयर टू इधर लगाना अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, बट इन दोनों से बेटर जो होगा, अब देखना स्मार्ट तरीका क्या किया हमने, ये जो रीजन है, लेट्स से ये 1 बोल रहा हूं, ये 2 बोल रहा हूं, तो 1 + 2 इज नथिंग बट 1/4 ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स। उसमें से मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, 2 माइनस कर देता हूं, मैंने लिखा 1 + 2 - 2, रीजन लिख रहा हूं मैं, ऐसा मतलब दिस इज रीजन 1 + रीजन 2 - रीजन 2 का एरिया इज रीजन 1 का एरिया। तो 1 + 2 का एरिया इज व्हाट, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स, और एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ab, पाई into a here is 2, b is 3, तो 6 माइनस एरिया ऑफ रीजन 2 which is a triangle, half into base is 2 into height is 3, so this is the answer। तो सोचो कितना आसान हो गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। so this is the मतलब बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। आई होप क्लियर हो गया होगा, दोनों क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज इनवर्स फंक्शन, ग्राफ या फिर एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। लिखो टॉपिक, एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन, बहुत ही मजेदार है वो भी। पहले स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर न्यूमेरिकल लूंगा, ठीक है। तो लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिख लेते, पहले तो टॉपिक लिख लो, एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन, एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लॉजिकल है। पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, टू फाइंड एरिया
बाउंडेड बाय f inverse x, to found area bounded by f inverse x, we can equivalently find area bounded by fx and, अब देखना इंपॉर्टेंट है, एंड यहां तक तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, यहां तक मतलब अगर मैंने एंड के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया तो ये तो ऑब्वियसली बात है गलत स्टेटमेंट है। टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय f इनवर्स x वी कैन इक्विवेलेंटली फाइंड एरिया बाउंडेड बाय fx, ये तो बिल्कुल ही गलत है। f इनवर्स x और fx में एरिया बाउंडेड सेम थोड़ी होगा। लेट्स से मैं sin इनवर्स का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये मेरा हो गया sin x और ये मेरा हो गया इनवर्स, तो ऑफ कोर्स ये दोनों का एरिया बाउंडेड अलग अलग होगा, इसके द्वारा तो ये होगा और इसके द्वारा ये होगा, तो ऑफ कोर्स दीस टू आर नॉट इक्वल। बट अभी मैं एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करवा रहा हूं उसमें, देखना क्या लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। To find area bounded by f inverse x, we can equivalently find area bounded by fx and in rest of the terms, and in rest of the term interchange x and y। पहले तो वीडियो पॉज करके इस स्टेटमेंट को सोचो क्या बोला जा रहा है, और यू कैन थिंक इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे cos x cos इनवर्स x ले लिया या फिर sin इनवर्स x ले लिया, उसको देख के फिर सोचो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है वो कि लेट्स से अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वही ले लेता हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू लेट्स से sin इनवर्स x ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला लेट्स से ये मेरा fx है विच इज माई sin इनवर्स x, और उसका इनवर्स क्या होगा sin x। अब कुछ भी ले लो तुम, चाहे fx को sin x ले लो तो उसका इनवर्स sin इनवर्स x हो गया, या फिर मैं fx को बोल रहा हूं sin इनवर्स x, सो दैट उसका इनवर्स sin x हो गया। तो लेट्स से ये fx है, तो ये मेरा लाइन y इज इक्वल टू x है, तो ये इनवर्स क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस। और थोड़ा और बेटर बनाते हैं, देखना ध्यान से। मैं साइन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये मेरा हो गया पाई बाय 2 एंड दिस इज माय 0, सॉरी दिस इज 1। ये मैंने fx को लिया sin इनवर्स x, ठीक है। तुम sin x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको sin x, सॉरी ये इनवर्स नहीं, ये तो sin x हो गया, ये इनवर्स मान लेता हूं मैं, ठीक है। इनवर्स मान लेता हूं इसको, f इनवर्स x इज इक्वल टू sin x, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इनवर्स को फंक्शन माना। अब इसका जो fx होगा विच इज sin x, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये होगा। और मुझे पता है ये वाला पॉइंट कितना होगा, एक मिनट, ये पाई बाय 2, ये 1 और ये पाई बाय 2। अब देखो, अब पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है कि मुझे मान लो f इनवर्स x का, मैंने f इनवर्स x को sin x मान लिया एक मिनट के लिए, ठीक है ना। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो तुम इसको fx मान लो, फिर इसको इनवर्स मानना पड़ेगा। मैं बेसिकली ये f इनवर्स है तो ये fx होगा, कहने का मतलब मेरा ये है, sin x माइनस भूल जाओ, लो ऐसे कर लो, f इनवर्स x है, ये fx है। अब वो क्या बोल रहा है कि f इनवर्स x के द्वारा बाउंडेड एरिया, ठीक है ना, ऑफ कोर्स बिटवीन x एक्सिस, और वो मान रहा हूं, आगे का स्टेटमेंट नहीं बोला, बाउंडेड एरिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दिस इज द एरिया, ठीक है, ये एरिया हो गया। वो बोल रहा है कि ये निकालने के लिए क्या करो तुम, इंस्टेड ऑफ दिस क्या करो, fx की मदद से निकालो। मतलब वो बोल रहा है कि क्या करो, दिस एरिया इज इक्विवेलेंट, ये एरिया निकालना इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय fx, बट नॉट ऐसे। वो क्या बोल रहा है, इंटरचेंज x एंड y, मतलब मान लो एक मिनट के लिए वो इसने ये एरिया बोला फॉर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई बाय 2, उसने बोला x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई बाय 2, f इनवर्स x का एरिया निकालो, तो दिस इज द एरिया रेड शेडेड। अब वो क्या बोल रहा है कि ये एरिया निकालने के बजाय तुम क्या करो, fx के द्वारा निकाल लो बिटवीन, अब वो क्या बोल रहा है, बाकी टर्म्स में x और y को इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू पाई बाय 2, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू पाई बाय 2 बिटवीन fx, तो ये एरिया, और दिख रहा है ये दोनों एरिया तो बराबर होंगे। थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में शुरू में तकलीफ होती है, बट एक बार क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो थियोरेटिकली तो बहुत इजी है, क्या इजी है, मतलब कि हमें f इनवर्स x का ग्राफ, f इनवर्स x का एरिया पूछा है बिटवीन लेट्स से x इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे,
एफ इनवर्स एक्स की जगह एफ एक्स का निकाल लेंगे, और उधर क्या बोला था, एक्स इजिकल टू 0 एक्स इजिकल टू 5 बोला है ना, तो हम इधर बोल देंगे y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू 5। थियोरेटिकल तो बहुत आसान है, बट इसको समझना फिगर को, ठीक है ना। पॉज करके इसको थोड़ा दिमाग में बैठाओ। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। तो लेट मी राइट डाउन द वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। पहले तो कॉपी करो इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। अच्छा, ये करेंगे क्यों वैसे, ये करेंगे कब, मतलब ये जब करेंगे जब हम एफ इनवर्स एक्स निकाल ना पाए। ऑफ कोर्स जब हम एफ इनवर्स एक्स निकाल ना पाए तो हम एफ एक्स की मदद से एरिया बाउंडेड बाय एफ इनवर्स निकालेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स, वही टाइप की चीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय एफ इनवर्स एक्स निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स मतलब क्या, हम निकाल नहीं पा रहे। वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, सिंपल सा एग्जाम्पल। ये फंक्शन 1 1 है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज इसका डेरिवेटिव इज 1 प्लस cos x व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये कंटिन्यूअस है प्लस इंक्रीजिंग है, तो ये 1 1 है, वो बात ठीक है। बट इसका अगर इनवर्स निकालोगे ना तो वो निकाल नहीं पाओगे। द रीजन इज हम इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x और y को इंटरचेंज करते हैं। तो मेरे को इधर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो इन सच क्वेश्चंस वी विल फाइंड एरिया यूजिंग इनवर्स फंक्शन, ये दिस कंसेप्ट। क्योंकि अगर इनवर्स निकाल पा रहे होते, लेट्स से फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x क्यूब है और फिर बोला इनवर्स के द्वारा बाउंडेड एरिया बिटवीन 0 to 1, तो फिर तो इनवर्स निकाल ही लेंगे ना। इधर से आया x क्या आया, y की पावर 1/3, और फिर मैंने इंटरचेंज किया तो इधर से क्या आया, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। तो ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो ये मेथड कब करेंगे, जब हम इनवर्स निकाल ना पा रहे हो। अदरवाइज तो हम इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अगर निकाल पाए तो। ठीक है, बहुत बोल दिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इज, लिखो क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x, then find area bounded by then find area bounded by y is equal to f inverse x comma x axis comma between the limits, ऐसे लिख लो, between the limits x is equal to -5 and x is equal to 16 अभी खुद से मत करो, एक बार मुझे करने दो, फिर एक और एग्जांपल दूंगा, वो खुद से कर लेना, ठीक है। चलो, तो अभी जैसे कि अपन ने बोला कि इसने बोला इनवर्स एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स फंक्शन एंड दीस थ्री कर्व्स, x एक्सिस x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 16। तो हमने क्या बोला कि x और y को इंटरचेंज करो और फिर जो एरिया आएगा वो सेम होगा। तो देखो इधर मैंने x और y को इंटरचेंज करूंगा तो इधर से मेरा आ जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो देखो y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। x एक्सिस से क्या हो जाएगा, y एक्सिस कॉमा x इज इक्वल टू -5 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 16 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 16 के करस्पॉन्ड 16। तो मैंने क्या किया, इनवर्स के द्वारा एरिया पूछा था बिटवीन दीस थ्री कर्व्स, तो उनमें मैंने x को y से रिप्लेस कर दिया और एरिया बाउंडेड निकाल रहा हूं मैं। तो मैं बोलूं जो ऊपर के द्वारा बाउंडेड एरिया था वही ये नीचे वाले कर्व्स के द्वारा बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है। चलो अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, द रीजन इज, अगर मान लो मुझे इतनी कहानी क्यों रचनी पड़ रही, बिकॉज मैं इधर इनवर्स नहीं निकाल सकता। आई कैन नॉट एक्सप्रेस x एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y, आई कैन नॉट एक्सप्रेस x, ठीक है ना। तो अब आते हैं कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो पहले तो मैंने इसका ग्राफ बनाया fx का, तो दिख रहा है एक रूट तो 0 दिख रहा है, ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है ना। 0 एक रूट दिख रहा है। नाउ दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, क्यों भाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव देखो 3x² + 4 है। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंफिनिटी पे इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी, तो कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस। वी वांट जस्ट अ रफ स्केच, ऐसा कुछ तो होगा। वी वांट जस्ट अ रफ स्केच, ठीक है। द कर्व विल बी ऑफ टाइप दिस, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने बोला, उसने क्या बोला कि एरिया बाउंडेड निकालो एफ एक्स वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये रहा, एफ एक्स ये रहा, वाई इज इक्वल टू -5, तो दिस इज माई लाइन, वाई इज इक्वल टू -5 एंड एक्स इज वाई इज इक्वल टू 16, तो लेट्स से दिस इज वाई इज इक्वल टू 16। यहां तक क्लियर है। तो एरिया बाउंडेड बाय
y axis, these two lines, and the curve y is equal to fx is what I'll draw it. I'll shade the region. This is the area. This is the area that we need to find. ठीक है ना, this is the area that we need to find. क्लियर है? अच्छा, अब हम कैसे करें? तो देखो, अब कोई को लग रहा होगा कि सर ये दिस माइनस मतलब y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर लेते हैं. नहीं, इंटीग्रेट तो अभी भी हम x एक्सिस पे करेंगे. क्यों? द रीजन इज कि हमें y एक्सिस पे इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? x dy चाहिए होता है ना, मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए होता. अगर हम वो निकाल ही पा रहे होते, अगर वो हम निकाल पा रहे होते x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो हम इतनी कहानी क्यों रखते? तो कहने का मतलब क्या है कि अभी भी हम ये जो रेड वाला एरिया है वो निकालेंगे किसकी मदद से? x एक्सिस की मदद से, क्योंकि हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है. हम करेंगे mod y dx. ये नहीं करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y. तो अब मैंने बोला y एक्सिस की, अब मेरे को अल्टीमेटली ये रेड रीजन का एरिया चाहिए. तो रेड रीजन का एरिया क्या होगा? दिस कर्व माइनस दिस कर्व बिटवीन 0 टू दिस. अब इसके लिए मुझे एक और चीज चाहिए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, सिमिलरली इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए. अब ये निकालेंगे, टास्क है ये हमारा, तो करते हैं. तो मैंने बोला y इज इक्वल टू 16. तो अब मैंने ये जो चीज आएगी वो हमारी ऑब्जर्वेशन से आएगी, जस्ट लाइक फंक्शंस में जो हम करते थे इनवर्स का डेरिवेटिव यूजिंग fx. तो मैंने बोला इसको और 16 को इक्वेट करो. तो इधर से आया x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 16. अब इसको सॉल्व करना वैसे तो मुमकिन है नहीं, मुमकिन से मेरा मतलब है कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं. तो क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल, जिसको हम बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, या फिर तुक्का मारेंगे. ठीक है ना? तो मारा तुक्का, 1 रखा नहीं लगा, 2 रखा, 2 रखा तो लग गया तुक्का. तो तुक्का लग गया, 2 इसका रूट है, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा इधर. अब कोई बोलेगा सर ठीक है 2 तो रख दिया आपने, किसी और वैल्यू के लिए भी तो आ सकता है. नहीं आएगा. द रीजन इज फंक्शन इज 1 1. एक x के लिए एक ही y आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए 16 मिल रहा है. तो कोई और x ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जिसके लिए ये फंक्शन 16 जनरेट करे. ठीक है? तो हमारा 2 आ गया. सिमिलरली आई विल फाइंड दिस. तो दिस इज इक्वल टू -5. तो अब मैंने -5 को तुम लिख लेना प्रॉपर. चलो ये हो गया, इधर से आया x इज इक्वल टू 2. फिर मैंने दोबारा इक्वेट किया ये पॉइंट निकालने के लिए, x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू -5. तो ये भी ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा. इसमें तो ऑब्जर्वेशन और सिंपल हो रहा है, x इज इक्वल टू -1. तो ये हो गया मेरा -1. तो बस अब खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन. क्या तो कैसे खत्म हो गया? चलो लिखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन. पहले ये वाला रीजन लिख रहा हूं. लेट्स से दिस इज a1 एंड दिस इज a2. तो पहले मैंने a1 लिखा. तो a1 क्या होगा देखो ध्यान से. अपर कर्व इज y इज इक्वल टू 16. तो इंटीग्रेशन 16 माइनस लोअर कर्व इज दिस क्यूबिक, तो fx, तो मतलब x क्यूब प्लस 4x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2. देखो एक बार करेक्ट लिखा है. अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बिटवीन 0 से 2. अब a2 लिख लेते हैं. a2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 0 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अब अपर कर्व क्या होगा मेरा? ये क्यूबिक, तो ये हो जाएगा मेरा, एक मिनट, ठीक है. तो क्यूबिक हो गया. ये क्यूबिक मेरा कितना आया? एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस ऑफ लोअर कर्व -5 dx. दैट्स इट, डन हो गया. ठीक है ना? तो वैसे इसी चीज को हम नॉर्मल लैंग्वेज फॉर्म में एक और तरीके से कैसे बोल सकते थे कि क्या करो, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो. तो वो बेसिकली यही लिखा है. ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 2 into 16 32. तो बेसिकली ये 32 एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया बाउंड, ये ब्लू वाला एरिया विच इज दिस क्यूबिक के द्वारा बाउंड किया हुआ एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 0 and 2. तो ये लिखा है. तो रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया बाउंडेड बाय fx. सिमिलरली हियर आल्सो ये एरिया को मैं क्या बोल सकता हूं? a2 को इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस दिस एरिया. तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? दिस इज -5, हाइट इज -5, दिस इज बेस इज 1. तो देखो ये इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है 5, और उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? ये वाला ब्लू वाला, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय fx एंड x एक्सिस. तो वो ये रहा. ऐसे भी बोल सकते थे. ठीक है ना? क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? क्या करना है एक बार दोबारा बताता हूं मैं. इनवर्स का पूछा है, एरिया बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू अल्फा से x इज इक्वल टू बीटा. तो हमें क्या करना है? हम fx का एरिया निकालेंगे बिटवीन y इज इक्वल टू अल्फा से y इज इक्वल टू बीटा. दैट्स इट.
इंटरचेंज कर देंगे एक्स और वाई को, ठीक है ना, जितने भी कर्व बोले ना एरिया बाउंडेड बाय दिस, सब में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, इंटीग्रेट, अब फिर मैंने शेड से बताया दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, फिर इस एरिया को निकालेंगे हम एक्स एक्सिस की मदद से। द रीजन इज, अगर वाई एक्सिस की मदद से निकाल रहे हैं तो उसमें हमें तो एक्स डी वाई चाहिए ना, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई चाहिए, बट अगर वो निकाल पाते तो फिर हम इनवर्स वाला कंसेप्ट ही क्यों यूज करते। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो एक और अच्छे से याद हो जाएगा ये कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बिल्कुल सेम कैटेगरी का, और एक क्वेश्चन में तुमको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ये इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है रियली, और मजेदार टॉपिक भी है, बहुत लॉजिकल है। चलो देखो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस में दे रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x plus 2 and find area bounded by f inverse x, x is equal to -2 and x is equal to 6. We have to find area bounded by these three curves. fx उसने ये दिया है, तो ऑफ कोर्स f इनवर्स तो निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैं fx की मदद से एरिया निकालता हूं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है ना, तुम लोग वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, फास्ट मेरा मतलब अब हर एक चीज बार बार एक एक पॉइंट नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी हो चुका है ये। तो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है 2, तो ऐसा कुछ तो ग्राफ होगा, ऐसा कुछ तो ग्राफ होगा रफ, ठीक है। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी को जा रहा है। फिर उसने बोला x इज इक्वल टू -2, तो अब मैंने क्या बोला, अब हम क्या करेंगे, इनवर्स के द्वारा निकालना है, तो fx प्लस y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 6 रिप्लेस कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -2 मतलब यहां आएगा कहीं तो -2, और ये मेरा पॉइंट क्या था 2 था, तो y इज इक्वल टू 6 मेरा ये आएगा, ठीक है। तो मैं शेड कर देता हूं, एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज थ्री कर्व्स क्या होगा, देखो ध्यान से, ये एरिया प्लस ये पूरा एरिया जो मैंने शेड किया, ठीक है, ये एरिया। तो इसके लिए मुझे क्या पड़े, अब मैं इंटीग्रेट तो क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे ही करूंगा, तो उसके लिए मुझे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। सिमिलरली आई रिक्वायर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ये और ये चाहिए मुझे, तो अगेन वो हिडन ट्रायल से करेंगे। तो मैंने बोला एफ एक्स को 6 के इक्वेट किया, तो क्या आएगा देखो, x इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन से 1 आ रहा है, तो ये हो गया 1। सिमिलरली मैंने इसको -2 से इक्वेट करूंगा, तो क्या आएगा डायरेक्टली, x इज इक्वल टू -1 ऑब्जर्वेशन से, तो ये हो जाएगा -1। अब एरिया लिख दिया, तो लेट से मैं इसको a1 बोल रहा हूं और इसको पूरे को a2 बोल रहा हूं, तो a1 क्या होगा देखो, a1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 6, तो 6 माइनस लोअर कर्व इज दिस एंड दिस इज नथिंग बट दिस क्यूबिक, तो x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 dx एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, तो ये मेरा a1 आ जाएगा, ठीक है। a2 निकालने के लिए a2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 0 अपर कर्व नाउ इज x क्यूब, तो x क्यूब बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 माइनस लोअर कर्व विच इज -2, तो -2 dx, एडिशन ऑफ दिस टू, सॉरी दिस इज 0, एडिशन ऑफ दिस टू इज माय आंसर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो इनवर्स का फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि ठीक है ना, गॉट इट। चलो तो एक क्वेश्चन अब मैं तुम लोग को होमवर्क दे देता हूं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, और कल कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाए एरिया, नहीं होता है तो एक और लेक्चर मंडे को बना देंगे, बट चांसेस हैं कल खत्म होने के थोड़े, क्योंकि अब कुछ पार्ट रह गया थोड़ा सा, एरिया का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा मतलब विदाउट वो पढ़ाए भी बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, बट फिर भी मैं एग्जांपल्स ले लूंगा, और कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें थोड़े स्मार्ट क्वेश्चन जो मतलब जिसमें ज्योमेट्री वगैरह यूज होती है वो एज अ सेपरेट क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, उसका लेक्चर नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन इज सिंपल है, और ये जेई में आ चुका है, JEE में, मतलब JEE में पुराना क्वेश्चन है, मतलब उस टाइम मेंस नहीं होता था, तो IIT एडवांस बोलो इसको, ठीक है ना, IIT एडवांस है। और अभी जो पढ़ा है उससे ऐसा कुछ नहीं, उससे इसका रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, यू कैन ट्रीट इट एज अ सेपरेट क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि अभी जिस टॉपिक पढ़ा है उसी के बाद दे रहा हूं तो उसी से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 4a times
एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स वाई प्लस ए, और कंसीडरिंग ए कॉमा बी पॉजिटिव मान लिया। यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीस टू कर्व्स। बहुत ज्यादा पैराबोला, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है और थोड़ा सा शिफ्टेड है। ओके सो बस दैट्स इट, ठीक है। और क्या बोलूं, कुछ नहीं, ठीक है। ओके थैंक यू।